नमस्कार, हाय। तो आज हम जाएँगे क्योंकि आज क्रिसमस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्रिसमस मार्केट और चीज़ें दिखा दी जाए। अभी मैं रास्ते से जा रहा हूँ, जो मेरे कॉलेज के तरफ जाता है उसी रास्ते पे। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्योंकि यहाँ पर यूजुअली मैं त्योहार पे क्या करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ। तो यहाँ मंदिर नहीं है, तो हम चर्च जाएँगे यीशु की बल्ले-बल्ले करने। उसके बाद हम चलेंगे कोई मार्केट देखने, कुछ खाने और भी बहुत सारी चीज़ें करने। तो चलिए चलते हैं। तो ये रास्ता है जो मैं रोज़ लेता हूँ कॉलेज जाने के लिए। यहीं सामने एक चर्च भी है। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इंग्लैंड में, लोग ज़्यादातर चर्च जाते नहीं हैं। जितने भी चर्च है वो बंद ही रहते हैं हमेशा। कहने के लिए हर थोड़ी-थोड़ी दूर पे बहुत सुंदर चर्च है, पर ज़्यादातर चर्च बंद नहीं रहते हैं। एक आधा मैंने खुला हुआ देखा है, वो भी बहुत मुश्किल से, कभी-कभी। भाई बहुत दिन से मैंने धूप ही नहीं देखी है। आज भी थोड़ा मौसम वैसा ही है, बट आज बेटर है पहले बाकी दिनों से। तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर इतनी ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, 3 बजे ही अंधेरा हो जाता है, पूछो ही मत। जैसे कि रात के वक्त होता है। मैं एक और चर्च दिखाता हूँ जो मेरे रास्ते के अंदर आता है हमेशा। बहुत सुंदर सा है, बहुत गोथिक टाइप का है, बहुत पुराना सा, बट यूजुअली बंद ही रहता है, तो मुझे लग रहा है आज भी बंद ही रहेगा। दिखाता हूँ। तो ये वो चर्च है जो मेरे अकोमोडेशन के पास है। तो ये वो चर्च है, फ़िलहाल बंद है हमेशा की तरह। मैंने सिर्फ इसे 3 महीने में एक ही बार खुला हुआ देखा है, बाकी वक्त ये बंद ही रहता है। पर यकीन मानो कि जो भी यहाँ के चर्च है वो सारी बहुत सुंदर अंदर से, बहुत सुंदर। उन्होंने मतलब वॉल पेंट कर रखा है, म्यूरल्स बना रखे हैं, शीशों को बहुत सुंदर तरीके से पेंट कर रखा है, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वो थोड़ी सी रोशनी आती है और वो बहुत सुंदर सा लाइटनिंग आता है, वैसा इन्होंने कर रखा है। मैंने 1-2 क्लिप्स रख रखी हैं, बहुत पहले शूट करी थी। मैं इसमें अटैच कर दूंगा कि ये वाला चर्च कैसा दिखता है। आई होप आपको पसंद आए, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो आज हम सिटी ही तुम्हें घुमा देता हूँ। ये यहाँ पर बस स्टेशन होता है, यहाँ पर इस तरीके के बस स्टेशन मिलता है। आज यूजुअली ज़्यादा भीड़ ही नहीं है। आई गेस लोग क्रिसमस घर पे ही बनाते हैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ कि कुछ तो मिला, क्योंकि बहुत सुनसान है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। बहुत गिनती के 1-2 लोग ही अभी तक मुझे दिखे हैं ओवरऑल। तो पूरी तरीके से रोड खाली है, कोई है ही नहीं। वैसे यूजुअली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स रहते हैं, आज कोई दिख ही नहीं रहा है। ये लीड्स लॉ स्कूल है, ये इसकी बिल्डिंग है। ये रस्ट है पूरा का पूरा। और मेरे पीछे देख रहे हो जो बिल्डिंग है, वो यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी है, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उनका बेटा भी यहीं पढ़ता है। तो बस इस तरीके का शहर बहुत सुंदर है, नो डाउट। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो स्टूडेंट्स ही आउट ऑफ मतलब यूके से ही आने वाले हैं ज़्यादातर। ये फ्लाईओवर है सिटी का। यूजुअली ना बहुत ठंड होती है यहाँ पर, आज भी बहुत ठंड है, पर आई गेस मुझे शायद आदत हो गई है। अब 3 महीने रह रहा हूँ तो अब इतनी ठंड नहीं लगती। अब मैं 2 लेयर 3 लेयर कपड़े पहन के बाहर जाता हूँ, बट शुरू में जब आया था तो बहुत ही ठंड लगती थी। बल्कि उस समय तो ठंड थी भी नहीं सितंबर के टाइम में,
बट अब दिसंबर का टाइम भी बहुत ठंड हो गई है, मतलब मेरे हाथ अभी भी फ्रीज़ हो रहे हैं, लाल हो गए, दिख रहे होंगे आपको कलर से। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, जो ये बॉक्स देख रहे हो पीछे की तरफ, ये यहाँ पर हवा साफ़ करने का है। मतलब यहाँ ऑलरेडी AQI बहुत ही, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, 5 मैक्सिमम रहता है, 5 या 6, और एक ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इतना पोल्यूशन है नहीं। लेकिन तब भी इन्होंने पीछे देख रहे हो एयर प्योरीफाई के लिए इन्होंने ये वो लगा रखे हैं हर जगह, हर थोड़ी थोड़ी दूर पर है। और मेरे पीछे ही यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, जो कि नाव के उस पर बना रखा है, डेक पे। ये बार टाइप का है, इसमें मैं अभी तक गया नहीं, मतलब मुझे लगा कि यहाँ शायद एंट्री अलाउ नहीं होगी। छोटा सा गार्डन है, तो सामने विस्टा स्टूडेंट अकोमोडेशन है। रोड क्रॉस करना है। आज वाकई में यार कोई नहीं दिख रहा है, मतलब पूरा शहर ही खाली हो गया, पता नहीं लोग कहाँ चले गए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं क्रिसमस के वक्त, तो ज़्यादातर जो दिखेंगे वो इंडियंस ही दिखेंगे, जो बेचारे यहाँ रह रहे हैं। कौवा, यहाँ के भाई कौवे भी बहुत अलग से बड़े बड़े से कौवे होते हैं। यूनिवर्सिटी वाला कैंपस मैंने क्रॉस कर दिया, अब मैं मार्केट एरिया की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर मॉरिसन और टेस्को है। ये टेस्को है, यहाँ पर ग्रॉसरी वगैरह मिलती है सुपर मार्केट की तरह, जैसे बिग बाज़ार है इंडिया में वैसा ही है, बट ये छोटे छोटे से बहुत सारे हैं यहाँ पर। यूजुअली ये थोड़े से एक्सपेंसिव है बाकियों के कंपेरेटिवली, तो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं इसको। हम रोड क्रॉस करते हुए आज फॉर्चुनेटली, पता है किसी भी रोड पे मुझे मतलब ट्रैफिक नहीं दिख रहा। मतलब ट्रैफिक होता है यूजुअली यहाँ पर, बट इतना नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए। पर आज यहाँ पर ट्रैफिक ही नहीं है भाई, सब कुछ ऐसे बंद है। मुझे लग रहा है आज सब कुछ ही बंद है। मैं दिखते हैं कुछ मिलता है नहीं मिलता है। वो मॉरिसन है, देखो पूरा रोड ही खाली है। ना बंदा ना बंदे की जात। बहुत तेज हवा चलती रहती है यहाँ पर हमेशा ही, तो मेरे बाल उड़ते ही रहते हैं। मैं बार बार ऐसे समाता ही रहता हूँ अपने बालों को। बहुत ठंड है, तो मेरे को ना धक्का लग रहा है पीछे से हवा से, इतनी तेज हवा है यहाँ पर। सामने क्लेश हो रहा है, शायद कुछ नाइजीरियंस लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों को, और शायद उनका क्लेश शांत हो गया। ये मेरे सामने मेरे पीछे पब है, ये बहुत सुंदर सा पब है काफ़ी। मैं अभी तक गया नहीं इसके अंदर, बाहर का इंटीरियर ही बहुत सुंदर सा है। लाइट साइट लगा के रखते हैं लोग हमेशा यहाँ पर। इसमें यहाँ ये आउटडोर सीटिंग भी है इसमें बाहर की तरफ, तो यहाँ लोग बैठते हैं ज़्यादातर। मैं जब जाता हूँ यहाँ से ग्रॉसरी लेने मॉरिसन से यूजुअली, तो देखता हूँ हमेशा यहाँ पर ये एशियन ओरिएंटल शॉप्स हैं। यहाँ पर एशियन ओरिएंटल शॉप बहुत सारी है, क्योंकि बहुत सारे एशियन स्टूडेंट्स आते हैं, जापान, चाइना, कोरिया, सिंगापुर और इन सब जगहों से, तो ये यूजुअली बहुत फ्रीक्वेंट दिख जाती हैं आपको। बाकी एक मैक्सिकन बरीटोस के लिए, इनका बरीटोस अच्छा था। यूजुअली जितना ही मैंने यहाँ खाया उन सबसे बेटर इन्हीं का निकला। तो जिस चर्च में हमको जाना है वो इसके सामने वाले रोड पर है। यहाँ पर लोग बहुत देखते रहते हैं, जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो सब लोग देखते ही रहते हैं कि क्या रिकॉर्ड कर रहा है। भाई मैं इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे पसंद है चीज़ें रिकॉर्ड करनी। और ज़्यादातर ये रिकॉर्ड में अपनी फैमिली और मेरे दोस्तों के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि वो देख ले। वो हमेशा पूछते रहते हैं कि वहाँ क्या है क्या है क्या है। तो ये वाला चर्च है, इसमें हमको जाना है। ये देखना है कि इसका गेट किस तरफ से है। यहाँ तो ये बंद लग रहा है। तो मेरे पीछे ही चर्च है, एक गेट तो इसका बंद है। अब दूसरा गेट देखते हैं कि दूसरा भी बंद है क्या नहीं है। तो उस तरफ से मेरे को जाना, देख के आना कि गेट बंद है या नहीं है।
तो यहाँ भी इसका एक गेट है, ये गेट। भाई ये भी बंद है। अच्छा इसको बहुत सुंदर है यार, जल्दी से देख लो इसका सुंदर। पर ये बंद है। आज नेशनल हॉलीडे है, मुझे लगा नहीं था कि इस तरीके से सब कुछ ही बंद होगा, क्योंकि इंडिया में भी जब छुट्टियां होती है तो कुछ ना कुछ तो खुला ही रहता है, पर यहाँ सब कुछ ही बंद है। सारी ग्रॉसरी, सारी छोटी छोटी दुकानें, बाहर सभी बंद है। तो लोग जाएंगे कहाँ पर? अगर किसी को कुछ खरीदना हो तो क्या खरीदेगा बंदा? अब मैं मार्केट की तरफ आ गया हूँ जहाँ पर क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है, खाता हूँ आपको। ये भी ज़्यादातर मुझे लग रहा है ऐसे कवर ओवर ही कर रखा है इन लोगों ने, बट मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है जो मैंने प्रीवियसली करी थी मेरे फ़ोन में, मैं वो अटैच कर दूंगा आपको देखने के लिए कि कैसा दिखता है ये रात के टाइम। देखो सब कुछ बंद है, ये झूले वूले सब बंद है। मुझे ये देख के कोरोना की याद आ गई है। भाई चूहे यहाँ पर भी है। भाई चूहे यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मैंने देखा ही था अभी तक, मैंने आज पहली बार चूहा देखा यहाँ पर। वो भी बहुत मोटा चूहा था, वो एकदम खा पी के फैला हुआ टाइप का। तो ये मेरे पीछे फेरिस व्हील है और ये बंद है, सब कुछ बंद है, बिल्कुल एक सा खाली सा कोरोना टाइम का, लोग है ही नहीं यहाँ पर पूरी तरीके से, सभी अपने अपनी छुट्टियों में अपने अपने घर निकल लिए। फेरिस व्हील हम छोड़ कर आ गए, बंद था इसलिए छोड़ कर आया, नहीं तो मेरा मन था कि आज मैं सोचा था कि आज मैं झूलूंगा जाके, पर चीज़ें बंदी है तो क्या कर सकते हैं। तो हम एक रैंडम ही निकल चुके हैं किसी और रोड पर। लीड्स इस तरीके से कुछ दिखता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, काफ़ी बड़ा शहर है, यूके का 3rd लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है ये भी। पर यहाँ इंडिया की तरह नहीं है, जैसे इंडिया में त्यौहार पे लोग अपने घर सजाते हैं, चीज़ें सजाते हैं, यहाँ ये लोग 1 महीने पहले से ही क्रिसमस बना रहे हैं। मतलब लोग, आप रोज़ रात को देख सकते हो, ईजिली आपको लोग दिख जाएंगे क्लब जाते हुए, अलग अलग कॉस्ट्यूम पहनते हुए, जैसे हेलोवीन पे मैं बन के गया था वैसे ही अलग अलग कपड़े पहन के ये लोग जाते हैं भाई घूमने। पर आज जिस दिन त्यौहार है उस दिन ही कोई नहीं है, सब अपने घरों में आराम कर रहे हैं, आलस मचा रहे हैं। देखो ना मैं कितनी देर से घूम रहा हूँ, मुझे एक बंदा नहीं दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ही कम, एक आधा बंदा दिख गया तो दिख गया, वो भी बेचारे यहाँ के जो भिखारी वही दिख जाते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है, होमलेस है, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर। बट अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। ये देखो सामने बार वाला एरिया है, वहाँ पर बार्स वगैरह थे उस वाली लेन के अंदर, ऐसे बहुत सारी लेन है यहाँ पर छोटी छोटी सी, जहाँ पर बार्स ही आपको दिखेंगे पूरे। दारू के यहाँ पर बहुत शौकीन है, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर 50% ऑफ चलता है दारू और बियर्स के ऊपर। मैं 1-2 बार गया था पर मैंने पी नहीं क्योंकि बहुत महंगी है, बट वो 50% भी महंगी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ बियर बहुत सस्ती मिलती है, आप 1500 रुपये का पूरी एक पेटी ला सकते हो, उसमें करीबन 20-25 बियर होती है, तो यानी एक बियर आपको 100 रुपये की भी नहीं पड़ती है, तो बियर बहुत सस्ती है। जो इंडियन स्टूडेंट्स है, मेरा रिकमेंडेशन है वो पूरी पेटी से लेते तो बहुत सही है, पीने वालों के लिए मौज ही मौज है, स्पेशली अगर आप बियर पीते हो तो। यहाँ भी क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी, शायद मैं लेट आया हूँ मुझे ऐसा लग रहा है। ये सामने एक और चर्च है, ये सेंट्रल एरिया है, वहाँ सामने रेल स्टेशन है। तो अभी हम सेंट्रल एरिया की तरफ आ गए और यहाँ पर भी मार्केट नहीं है जो कि यूजुअली पहले थी,
और मुझे लगा भी था कि क्रिसमस को भी होगी, क्योंकि ऐसे ही होता है कि त्यौहार के वक्त ही तो मार्केट्स होती हैं, अगर वो तभी नहीं होंगी तो फिर फ़ायदा क्या। बट यहाँ पर वो साफ़ कर दिए पूरा, सामने बस एक क्रिसमस ट्री लग रहा है और ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, मैं क्रिसमस ट्री दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये क्रिसमस ट्री है, बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री लगाया है इन लोगों ने, इसकी ब्रांच कितनी बड़ी है। सामने कुछ स्टेज, ये एक बिल्डिंग है ये सब। तो मुझे कुछ लग नहीं रहा कि यहाँ पर कुछ भी खुला है आज, सब कुछ ही बंद है। तो मुझे लगता है घर ही जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पर रुकने का। बाकी आप शहर ही देख सकते हो खालीपन में अभी तो, यहाँ कितनी सारी बिल्डिंग्स हैं, कितने सारे लोग तो नहीं दिखा सकता। बट ओवरऑल शहर बहुत सुंदर है। यूजुअली यहाँ पर जब लोग रहते हैं तो काफ़ी अच्छा चहल पहल सा रहता है, क्योंकि यूके इसी तरीके से दिखता है ठंड के अंदर, क्योंकि धूप आती नहीं है। आज फिर भी थोड़ी रोशनी है एटलीस्ट, यूजुअली पूरा डार्क ही रहता है। और इसी वजह से शायद यहाँ के लोग डिप्रेस भी हैं, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर, मतलब डेवलप एरिया है, हर चीज़ सिस्टमैटिक है, सुंदर बिल्डिंगें हैं, पर लोग ये डकैत लोग हैं यहाँ का। मोगली करके, मोगली नाम है इस रेस्टोरेंट का। भिखारी यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, जो बाहर दिख रहे हैं वो सब भिखारी ही दिख रहे हैं मुझे। बट यहाँ एक ये जो चीज़ है, यहाँ पर जो बस स्टेशन है थोड़ी गर्म रहता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी होती है येलो येलो से, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो भिखारी है ना, वो सब नशा करके घूमता है, जैसे बेओडे टाइप के, देख रहे हो जैसे ये सामने है। इस बंदे के पैर भी नहीं टिक रहे हैं और तब भी घूम रहा है। कौन कहता है कि इंडिया में ये सारे गरीब भिखमंगे यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। ऐसे कूड़ा तो नहीं होता यहाँ पर, तो बट यहाँ पर जो भी थोड़ा बड़ा कचरे के डब्बे होते हैं वहाँ पर ये लोग तुम्हें दिख जाएंगे। यूजली जो लोग खाना फेंक देते हैं उसी खाने को ये उठा के खा लेते हैं। तो डिप्रेशन तो यूके में बहुत है, बस ये बहुत सुंदर दिखता है तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर गरीब नहीं रहते हैं। यहाँ पर बहुत गरीब भी, बहुत कंजूस भी है, और अनहाइजीनिक पीपल भी बहुत सारे हैं जो यूजुअली तुम्हें दिख ही जाएंगे। इसे ही पीछे जा रहे हैं कि मुझे बोल रहा है कुछ पैसे वैसे के लिए, मैं तो यूजुअली इग्नोर ही करता हूँ इन सबको। हेलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। और यूके का इसी तरीके का कुछ सिनेरियो रहता है। यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर भिखारी भी है, यहाँ पर सुंदर बिल्डिंगें भी हैं, सुंदर ब्रांड्स भी हैं, कपड़े भी हैं, महंगाई और सस्ता सब कुछ है। तो इसी तरीके से कुछ है यूके। तो आई होप आपको सभी को वीडियो पसंद आई हो, और मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार कुछ नई चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे, जो भी पॉसिबल हो पाएगा। चलिए बाय, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।